हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका यादव। आज हम बात करेंगे नीट 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि जब आप काउंसलिंग के लिए या फिर एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होंगे। यदि आप वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाएंगे तो काफ़ी सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, चाहे आप एडमिशन MBBS में ले, चाहे BDS में, चाहे BAMS में, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर एडमिशन ले, आपको इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इन डॉक्यूमेंट्स को जानने के लिए आप लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब देखिए, हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले नीट एडमिट कार्ड। ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड इशू हुआ था जिस टाइम आप एग्ज़ाम देकर आए थे, तो वो नीट एडमिट कार्ड आपको संभाल कर रखना है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही नीट रिज़ल्ट मार्कशीट स्टेटमेंट, जो आपका रिज़ल्ट आएगा नीट का, तो जो रिज़ल्ट की जो स्टेटमेंट होगी उस स्टेटमेंट का प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना है। ठीक है, 30 पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ आपको रखनी है। 30 से ज़्यादा, अगर आप 50 बनवा सके तो बेटर रहेगा, क्योंकि बार बार आपको रिक्वायरमेंट पड़ती ही रहेगी। नेक्स्ट आपका 10th क्लास सर्टिफिकेट। 10th क्लास सर्टिफिकेट आपके लिए मैंडेटरी है। आपका सर्टिफिकेट भी होगा और एज प्रूफ जैसे मांगा जाता है, तो आपका एज प्रूफ भी 10th क्लास सर्टिफिकेट में ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। 12th क्लास सर्टिफिकेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास सर्टिफिकेट आपको लेकर जानी है। गैप ईयर सर्टिफिकेट, ये क्या होता है? यदि 12th के बाद आपने 1 या 2 साल का गैप लिया है प्रिपरेशन करने में या किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको आप लोग TC बोलते हैं, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि स्कूल से ही आपका बनेगा। नेक्स्ट आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, ये भी आपका स्कूल से ही बनेगा। ठीक है, ये भी आपको वहीं से बनवाना है। मोस्टली जब हम दूसरे स्टेट के अंदर जाते हैं तब हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, इसके बिना हमारा एडमिशन नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरत है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कौन से स्टेट के निवासी हो वो ज़रूरी है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवानी है। अब देखिए, यदि आप उसी टाइम पर बनवाएंगे, एट ए टाइम आप बनवाना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। 5 to 7 डेज़ का आपका टाइम लग ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट, आपकी क्या कास्ट है, जैसे BC OBC, आपका जनरल में आ रहे हो, SC ST के अंदर आ रहे हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट की भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप इनकम सर्टिफिकेट का मतलब होगा जो आपके फादर की इनकम है। ठीक है, क्योंकि आप तो स्टूडेंट हो, आपकी तो इनकम सर्टिफिकेट होगी नहीं, तो आपके फादर की जो इनकम है उसके बेसिस पर आपके इनकम सर्टिफिकेट बनेगी। ये भी मोस्ट रिक्वायरमेंट वाली चीज़ है, आपको पहले से बनवा के रखनी पड़ेगी, टाइम लेगा ये भी आपका। नेक्स्ट आपका आधार कार्ड कॉपी, आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड कॉपी का होना जरूरी है। ठीक है, आधार कार्ड कॉपी की जगह आप और भी ले सकते हो, वोटर कार्ड ले सकते हो, लाइसेंस वगैरह ले सकते हो, लेकिन आधार कार्ड कॉपी हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। जब आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपका चेक किया जाएगा, और काउंसलिंग के टाइम पर भी मेडिकल फिटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी आपको पहले से माना है। नेक्स्ट आपका नीट अलॉटमेंट लेटर। नीट अलॉटमेंट लेटर मतलब काउंसलिंग के बाद जब आपका कोई कॉलेज आपको अलॉट किया जाता है, तो वो अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, तो वो एडमिशन के टाइम पर आपको सबमिट करवाना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पहले से ही प्रिपेयर रखने हैं, क्योंकि एट ए टाइम आपके ये नहीं बन पाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।